तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं निश्चल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका WI डगआउट के इस नई वीडियो में। याद है पिछली बार मैंने कहा था कि हम अगली वीडियो में लंदन हेवीवेट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज उनमें से एक दी चेल्सी फुटबॉल क्लब, ये बस एक स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, ये अब एक फाइनेंशियल बैलेंस शीट की टीम बन चुकी है। रोमन अब्रामोविच के एरा में हमने वो डोमिनेंस देखा था, प्लेयर्स के अंदर फ्लेयर देखा था, ट्रॉफीज रेगुलर इंटरवल्स पे आ रही थी, टीम को जीतने की भूख थी। बट आज हम क्या देखते हैं कि ये बस एक फाइनेंशियल एसेट बन के रह चुका है। पर ऐसा क्यों? तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टॉड बोहली के उस वंडरफुल मास्टर प्लान की वजह से ये क्लब गड्ढे में गिरता जा रहा है। रोमन अब्रामोविच इस क्लब से इतना प्यार करते थे कि जब उन्होंने क्लब को सेल किया तो उन्होंने 1.5 बिलियन यूरोस का डेट अपने खुद के पैसों से उतार दिया, जिसकी वजह से टॉड बोहली और क्लियर लेक कैपिटल को एक क्लीन स्लेट दिया गया। तो उनके पास कोई कर्ज नहीं था, वो खुल के प्लेयर साइन कर सकते थे और अपनी टीम को और इंप्रूव कर सकते थे। बट हमने क्या देखा, पिछले 4 साल में इस टीम ने 2 बिलियन यूरो से ज्यादा का खर्चा किया है। और मजे की बात पता है क्या है? इतना खर्च करके भी ये टीम 7th, 8th, 10th या फिर उससे भी नीचे फिनिश करती है। एक टाइम पे जो टीम टॉप 6 प्रीमियर लीग टीम्स में काउंट होती थी, अब वो टॉप 6 में फिनिश ही नहीं करती। जब से नई ओनरशिप आई है, हमने तब से 8 अलग अलग मैनेजर्स देखे हैं। तो शुरुआत होती है थॉमस टुकल से, उसके बाद आते हैं ग्राहम पॉटर, फिर आते हैं ब्रूनो सॉल्टर, फिर फ्रैंक लैम्पार्ड, उसके बाद आते हैं पोचेटिनो, उसके बाद एंट्री होती है एंजो मरेस्का की, फिर आते हैं मैकफार्लेन, उसके बाद लियम रोजेनियर, और अब वापस से कमान संभाली है मैकफार्लेन ने। तो हमने इतनी उतल पुतल क्यों देखी है? क्या मैनेजर्स के पास एक परफेक्ट प्लान नहीं होता? जी नहीं, उनका प्लान कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। वो जब भी अपनी आवाज उठाते हैं, उनको दबा दिया जाता है या फिर क्लब से निकाल दिया जाता है। हमने देखा ये पोचेटिनो के टाइम पे, उसके बाद थॉमस टुकल के टाइम पे, फिर एंजो मरेस्का के टाइम पे। अरे एंजो मरेस्का ने तो क्लब वर्ल्ड कप जिताया था इस टीम को, तो उनको निकालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, माना फ्लूक्स आते हैं सीजन्स में, बट उन्होंने कुछ ऐसा खतरनाक नहीं कर दिया था जिनसे उन्हें सैक कर दिया जाए। रीजन साफ था कि उन्होंने क्लब के अगेंस्ट कुछ बोला जो क्लब को पसंद नहीं आया। अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए ये टीम एमोटाइजेशन का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब क्या है? ये इतने प्लेयर्स को साइन करते हैं और उनकी अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर 70 मिलियन है तो उन्हें 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जिससे एक साल में बुक्स में सिर्फ 7 मिलियन यूरोज रजिस्टर हो सके। ये एक तरीका है पैसे बचाने का। और सिर्फ प्लेयर्स के साथ ही नहीं, ये मैनेजर्स के साथ भी यही करते हैं। हमने रिसेंट देखा, रोजेनियर को एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, बट उन्हें टाइम से पहले, इनफैक्ट सिर्फ 3 महीने में निकाल दिया गया, जिसके वजह से इस क्लब के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मैनेजर्स को पैसे कमाने हैं तो आओ, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको उसका कंपनसेशन दिया जाएगा और आप पैसे कमा के घर जाओ। इसी के साथ साथ चेल्सी ने अपने एसेट्स भी सेल किए हैं, अपनी वुमेन्स टीम, अपने होटल्स, इन सब से प्योर प्रॉफिट कमाया है। पर ये क्लब इतने पैसे कमा क्यों रहा है? ताकि वो FFP के रूल से बच सके। रूल ये कहता है कि जितना एक्सपेंस आप करते हो, क्या उतना या फिर उसके कुछ परसेंटेज आप वापस से रिवाइव कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे चेल्सी फुटबॉल क्लब्स और उनकी ओनरशिप डिवाइडेड है। कैसे ब्लू को लिमिटेड के अंडर इन्होंने मल्टी क्लब मॉडल खोल रखा है। पेरिस में स्ट्रासबर्ग, प्रीमियर लीग में चेल्सी फुटबॉल क्लब, और ऐसे कई छोटे क्लब्स चेल्सी ने ओन कर रखे हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की। चेल्सी एक डेट ट्रैप में फंस चुका है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि 2033 तक चेल्सी के ऊपर 1.4 बिलियन यूरोस का डेट आ सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? ब्लू को ने ऑलमोस्ट 80 मिलियन यूरोस का लोन ले रखा है, जिसके ऊपर हर साल का 60 मिलियन यूरोस का इंटरेस्ट जाता है। और ये कोई कैश लोन नहीं है, ये पेमेंट इन काइंड लोन्स हैं, जिसके अंदर हर महीने या साल के एंड में आपको कैश में इंटरेस्ट वापस नहीं करना होता। पीआई के लोन्स को समझने के लिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपने 100 रुपए का लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट है 10% का, तो आपको क्या करना होता है कि वो 10 रुपए आपको साल के एंड में वापस करने होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट में। बट पीआई के लोन्स में क्या होता है कि आपको 10 रुपए नहीं, वो 110 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके वापस करने हैं। मतलब अगर आपने और डिले किया तो वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता जाएगा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है।
इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2033 के एंड तक ये इंटरेस्ट बढ़ के या ये डेट बढ़ के 1.4 बिलियन यूरोज हो जाएगा। और अगर ये पैसा नहीं चुकाया तो एरीज मैनेजमेंट, जिससे उन्होंने ये लोन लिया है, वो इस क्लब का कंट्रोल ले लेंगी अपने हाथ में। चेल्सी ने इस सीजन 2026 की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा लॉस रिपोर्ट किया है, अराउंड 264 मिलियन यूरोस का। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या डेट स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है 2025 और 24 से। ये तो रही क्लब की फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन क्लब के अंदर ड्रेसिंग रूम में भी कुछ अच्छा माहौल नहीं है। पिछले 4 साल में 8 से ज्यादा बार मैनेजर्स चेंज हो चुके हैं। तो प्लेयर अगर एक प्रोजेक्ट को देख के क्लब में आ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ये देखते हैं कि मैनेजर बदल दिया गया है, तो क्या उस प्लेयर का मन करेगा जो विजन उसको दिखा के लाया गया था, क्या अब वो उस विजन पे टिकेगा? जी नहीं। और चेल्सी पता नहीं क्यों इतने प्लेयर्स साइन करती है। ऑलमोस्ट 45 to 50 प्लेयर्स उनके पास अब भी रजिस्टर्ड हैं। किसी ने कहा था कि आप प्लेयर्स नहीं पोकेमॉन इकट्ठा कर रहे हो, मतलब बथेरे प्लेयर्स पड़े हुए हैं आप पे। आप करोगे क्या? किस किस को खिलाओगे? आप यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स खेलते नहीं हो, या खेलते हो तो बुरी तरह पिट के आ जाते हो। कॉन्फ्रेंस लीग, आप खुद देखो कॉन्फ्रेंस लीग में कितना रेवेन्यू आता है। अगर चेल्सी ने चैंपियंस लीग का स्पॉट अचीव नहीं किया तो जो फाइनेंस उनको मिल सकता था उसका रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो चेल्सी को इवेंचुअली अपने बड़े प्लेयर्स जैसे कोल पाल्मर, एंजो फर्नांडिस, काइसेडो, कुकुरेया, ऐसे प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा। और अगर कोई बड़ा क्लब इन प्लेयर्स के लिए आता है तो ये प्लेयर्स मना क्यों ही करेंगे? कोई ऐसे घटिया इन्वायरमेंट में क्यों ही रहना चाहेगा? इसी क्राइसिस को देखते हुए चेल्सी फैंस, स्ट्रासबर्ग फैंस, इन्होंने स्टेडियम के बाहर प्रोटेस्ट किया था। पर चेल्सी क्लब क्या करता है, टॉड बोली क्या करता है, आप उसकी हरकत तो देखो। जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था उस टाइम पे अनाउंस होता है कि काइसेडो को एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे फैंस के बीच में थोड़ी बहुत खुशी की लहर दौड़ सके। ऊपर से अपने स्टार बॉय कोल पाल्मर के थ्रू उन्होंने ये बुलवा दिया कि वो इस क्लब पे खुश है। आपको एक किस्सा तो याद ही होगा, जब एंजो फर्नांडिस ने पब्लिकली ये कहा था कि उनको मैड्रिड शहर बहुत पसंद है। उसने कोई क्लब की बात तो की भी नहीं थी, फिर भी उसको सजा देने के लिए चेल्सी फुटबॉल क्लब ने उसे 2 मैच का बैन दे दिया। क्यों? उसने तो किसी क्लब के बारे में ओपनली बोला ही नहीं, ना उसने आपकी क्लब की डिसरिस्पेक्ट की है। उसने सिंपल सीधी भाषा में ये बोला कि उसको मैड्रिड शहर पसंद है। सेम चीज कुकुरेया ने भी की थी, और उन्होंने तो टीम का नाम तक ले लिया था, बट उन पे कोई सवाल नहीं उठाए गए। तो ये दोगलापन लेके चेल्सी की मैनेजमेंट कहां तक जाएगी? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जितने इन्वेस्टर्स अभी करेंटली चेल्सी फुटबॉल क्लब को हैंडल करते हैं या फिर उसके अंडर आते हैं, वो कभी भी एग्जिट ले सकते हैं, जिससे ये क्लब बैंकरप्सी की तरफ बढ़ सकता है। तो अब चेल्सी को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, आपको जीतना शुरू करना होगा। जनवरी 31 से लेकर अब तक उनके पास प्रीमियर लीग में कोई भी विंस नहीं रजिस्टर हुई हैं। चैंपियंस लीग में आप थे, बट पीएसजी ने आपको रौंद दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्फ्रेंस लीग का स्पॉट भी वो सिक्योर कर सकते हैं। पर कॉन्फ्रेंस लीग का स्पॉट सिक्योर करना ही क्यों है? आप फाइट पुट ऑन करके चैंपियंस लीग का स्पॉट सिक्योर करो, जिससे आपको उतना ही ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। कॉन्फ्रेंस लीग के थोड़े मोटे रेवेन्यू से आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बवेरियन हूँ, बायर्न म्यूनिख फैन, बट जब मैं देखता हूँ कि फुटबॉल में पैसा फुटबॉलिंग स्पिरिट से ज्यादा हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। आप पिच पे परफॉर्म करते हो, एंटरटेन करते हो, खुल के खेलते हो, बट आपने तो फुटबॉल को एक प्रॉफिट बना लिया है, उससे पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। और चेल्सी का तो काम ही यही है कि प्लेयर्स को कम दामों पे खरीदो और उनकी वैल्यू ज़्यादा करके आप बेच दो। तो आपका जो आइडेंटिटी था वो तो खोता जा रहा है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि चेल्सी एफएफपी रूल से बच पाएगी या फिर बस ये स्प्रेडशीट्स में कहीं खो जाएगी? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका क्या सोचना है ब्लूको की इस ब्रिलियंट मास्टर प्लान के बारे में, वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वो बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम रेगुलर इंटरवल्स पे लाते रहेंगे। सिर्फ फुटबॉल के रिगार्डिंग नहीं, बल्कि क्रिकेट, टेनिस, F1 और मल्टीपल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के रिगार्डिंग भी हम वीडियोस लाएंगे। और चेल्सी फैंस, सिर्फ आपके लिए मैं ये कहने वाला हूँ, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई। और आप इतना प्रेशर डालो सोशल मीडिया पे टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि वो ऐसे घटिया काम करना बंद कर दे। एक स्पोर्ट्स पे, एक स्पोर्टिंग स्पिरिट को, एक फुटबॉलिंग स्पिरिट को खत्म करना बंद कर दे। तब तक के लिए मैं निश्चल श्रीवास्तव साइन ऑफ करता हूं और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, मियां आसान मियां।